नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव तैयारी में जुट गए हैं। चुनावी मौसम में सपा पूरे यूपी में विजय यात्रा निकालेगी। कल से यात्रा की शुरुआत होगी और उससे ठीक पहले अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया है। समाजवादी विजय यात्रा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। कल से समाजवादी पार्टी की यात्रा कानपुर से शुरू होने जा रही है और इस यात्रा का सीधा मकसद है चुनावी तैयारियों का आगाज करना, 2022 पर निशाना साधना। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यात्रा से ठीक पहले यानी कि आज मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। वो रूट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस विजय यात्रा का रहने वाला है। कानपुर से इसकी शुरुआत होगी और फिर उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, कानपुर से हमीरपुर तक जाएगी, वो रूट हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही जो तैयारियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो देखिए कार्यक्रम क्या है, आप ये देखिए कि इस दौरान कई जनसभाएं होंगी। कल कानपुर, हमीरपुर और जालौन में विजय यात्रा होगी। उन्नाव के रास्ते लखनऊ से चलकर विजय रथ चलेगा। हर जिले में कम से कम एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा प्रदेश की हर विधानसभा में तहसील स्तर पर जाएगी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई जनसभाएं भी होंगी, यानी पूरे तौर से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। चुनावी तैयारियों का आगाज किया जाएगा और मिशन 2022 को साधा जाएगा अखिलेश यादव के द्वारा। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अब जमीन पर उतरकर जो चुनावी रणनीति है उसे अब बनाने में जुट गई है और विजय यात्रा जो है इसका आगाज कल से होने जा रहा है और कानपुर से होगा आगाज जो कि हमीरपुर तक जाएगा। और इससे ठीक पहले मुलायम सिंह यादव सपा संरक्षक और अपने पिता से आशीर्वाद लिया है अखिलेश यादव। अगली खबर दिल्ली से मिल रही है जहां चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं की बैठक जारी है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। 11 अशोक रोड पर भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हैं। बीएल संतोष, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर 100 दिनों के एजेंडे पर चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में जाति मोर्चों का सम्मेलन, पन्ना प्रमुख सम्मेलन, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से डोर टू डोर कैंपेन पर भी चर्चा इस बैठक में संभव है। तो देखिए 2022 की रणनीति को लेकर ये अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की जो कि दिल्ली में हो रही है और इस बैठक में शामिल हैं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और सीधा दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अविनाश इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, कितनी अहम ये बैठक है और क्या कुछ अहम रणनीति आने वाले चुनाव को लेकर इस बैठक में बन सकती है? जी देखिए प्राची, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही कि 15 जनवरी के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। उसके पहले जो वक्त बचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास तकरीबन 100 दिन का ये वक्त है, उसमें बीजेपी किस तरीके से आगे अपने जो पोल कैंपेन है उसको स्ट्रेटजी तैयार करे, किस तरीके से आगे चुनावी रणनीति तैयार करके विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जाए, उसी को लेकर ये मंथन हो रही है। जिसमें अगर बात करें तो तमाम सारे बड़े नेता जो है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है, उनके किस तरीके से आगे रैली हो, किस तरीके से उनके कार्यक्रम हो, इसके साथ साथ पार्टी के किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हो, इसको लेकर ये मंथन चल रहा है। पिछले 2 घंटे से ये मंथन बीजेपी के पुराने दफ्तर यानी कि 11 अशोका रोड पे चल रहा है, जहां पे अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन प्रभारी राधा मोहन और बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, इनके साथ प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मंथन चल रही है। चूंकि अगर बात करें तो बीजेपी अब ये रणनीति तैयार कर रही है कि डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा, तमाम सारे घरों में पहुंचा जाएगा। जो लोग बीजेपी को वोट दिए हैं पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में, उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, ऐसे लोगों की रैलियां करना, इसके साथ साथ अगर बात करें तो बूथ सम्मेलन करना और भी तमाम तरह जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से एक्टिव करना है, इसको लेकर यहाँ पे रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीजेपी ये भी मंथन कर रही है कि तमाम सारी जातियों को किस तरीके से साधना है, क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन करके जहाँ पे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हुई तो बाकी अन्य जातियों को किस
तरीके से साधना है, इसको लेकर भी यहाँ पे रणनीति तैयार हो रही है। आने वाले समय में बीजेपी तमाम सारी छोटी छोटी जातियों का भी छोटी छोटी रैलियां और सम्मेलन करेगी, जिसमें कि उन जातियों के वहाँ पे बड़े नेता पहुँचेंगे और उनके साथ मुखातिब होंगे, उनको केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनका सम्मेलन बीजेपी करना, जिसमें युवा सम्मेलन भी शामिल है। युवाओं को लेकर किस तरीके से आगे बीजेपी का काम करना है, इसको लेकर भी बातचीत है। और फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं उनको किस तरीके से बीजेपी के पाले में लाना है, इसको लेकर भी यहाँ पे मंथन चल रहा है। तो एक पूरी रणनीति तैयार की जा रही है विधानसभा चुनाव से पहले कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पोल कैंपेन हो। बिल्कुल, देखिए हर एक पहलू पर ये बैठक काफी अहम है, चाहे फिर वो जातियों को साधना हो या फिर केंद्र की या प्रदेश की जो योजनाएं हैं उससे लाभान्वित लोगों को साधना हो। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। उधर लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दे दी है पुलिस को। कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जहां एसआईटी ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसका आशीष के वकील ने विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ 3 दिन की रिमांड मंजूर कर दी है। आरोपी आशीष मिश्रा अब 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक रिमांड पर रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि पूछताछ के दौरान वकील मौजूद रह सकते हैं, लीगल टीम मौजूद रह सकती है और इससे ठीक पहले मेडिकल भी कराया जाएगा आशीष मिश्रा का। और कल से यानी 12 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक पुलिस रिमांड पर रहेगा आशीष मिश्रा। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से तो 14 दिन की रिमांड आशीष मिश्रा की मांगी गई थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। और ये जो रिमांड है 3 दिन की, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आशीष मिश्रा पर कई गंभीर आरोप किसानों की तरफ से लगाए गए हैं और आशीष मिश्रा को ही मुख्य आरोपी लखीमपुर हिंसा का बनाया गया है। उनके नाम से ही एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। और अब पूछताछ के दौरान क्या बड़े खुलासे होते हैं आशीष मिश्रा के हवाले से, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। चूंकि 9 अक्टूबर के दिन जब क्राइम ब्रांच के दफ्तर आशीष मिश्रा पहुंचा था अपने तमाम सबूतों को लेकर, उस वक्त आशीष मिश्रा पुलिस के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाया था और कई गलत जानकारियां आशीष मिश्रा की तरफ से मुहैया कराई गई थी पुलिस को, जिसकी वजह से जिसे आधार बनाकर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेज दिया गया था। आज कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की है। कौन कौन सी धाराओं में केस है देख लीजिए आप। आईपीसी की धारा 338, 304A, 302, 120B, 147, 148, 149, 279 इन धाराओं में केस दर्ज किया गया है आशीष मिश्रा पर। और लगातार उनकी जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि जिस वक्त हिंसा हुई लखीमपुर में, उस वक्त गाड़ियों के काफिले में आशीष मिश्रा भी मौजूद था। आपको बताएं कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी आशीष मिश्रा की 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने शर्तों के साथ 3 दिन की रिमांड दी है, जिसमें आरोपी का मेडिकल कराया जाएगा, आरोपी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और आरोपी का वकील दूर खड़े होकर बात कर सकता है। ये 3 शर्तें रखी गई। 12/10 से 15/10 तक 3 दिन की अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है। शर्त है कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर बात कर सकते हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से लखीमपुर के लिए निकले तो रास्ते में कई जगह रुके। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो राकेश टिकैत हैं वो जब गाजीपुर से निकले हैं लखीमपुर के लिए, तो कई जगहों पर वो रुके हैं, चाहे फिर वो गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हो। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजीपुर बॉर्डर से जब चले राकेश टिकैत उस वक्त की तस्वीरें, फिर वो अमरोहा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत का स्वागत किया। तो तीसरी तस्वीर मुरादाबाद की है। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये तीनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत गाजीपुर से अब लखीमपुर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि कल यानी 12 अक्टूबर को बड़े कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा की मांग ये है कि इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है, इसीलिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
हाँ जाएंगे, लखीमपुर खीरी जाएंगे। कल वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है, जो रीति रिवाज से प्रोग्राम है, सब लोगों का एक ही जगह इकट्ठा प्रोग्राम करा, 5 लोगों का। एक की हुई अभी, उसका पिताजी जो 120 का मुलजिम है, देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी और इस्तीफा दोनों अभी बाकी है, और जब तक नहीं होगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपका आह्वान भी रेल रोको का है? हाँ, रेल रोको का 18 तारीख का है, और 6 घंटे रेल रुकेगी भाई। रेल में कहीं की छूट रहती, अधिकारियों को लेकर के अधिकारी की कोई स्पेशल ट्रेन आओगी तो भाई उसको बता देंगे। और अब बात करेंगे कांग्रेस के मौन बिगुल की। जी हां, लखीमपुर कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ में मौन धरना दिया। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत यूपी के तमाम दिग्गज नेता इस धरने में शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, एमएलए आराधना मिश्रा, एमएलसी दीपक सिंह, प्रमोद तिवारी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता धरने पर बैठे हुए नजर आए थे गांधी प्रतिमा पर। 2 दिन पहले तक सरकार आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लिया और डायरेक्शन नहीं इशू किया और कहा कि इससे दुखद क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, तब जाकर के कहीं सरकार मजबूर हुई और आरोपी जो माननीय मंत्री जी के बेटे उनको अरेस्ट किया गया। हमारी दूसरी मांग है कि देश के गृह राज्य मंत्री के पद पे बने रहते हुए जब उनके पुत्र पर इतना बड़ा आरोप है तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, तो या तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको तत्काल बर्खास्त करे सरकार, ताकि निष्पक्ष जांच हो पाए। और जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में ये जांच हो, तभी इस जांच निष्पक्ष हो सकती है। और लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस के मौन धरने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की आप हर समस्या पर आवाज उठाइए, आपका स्वागत है, और हमारी सरकार उस पर उचित कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन आपका ये दोहरा रवैया एक आपकी तरफ उंगली उठाता है कि आप सेलेक्टिव अप्रोच रख के राजनीति कर रही हैं। यह उचित नहीं है कि कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ आपका एक दूसरा मापदंड है और विपक्ष की सरकारों के खिलाफ आपका दूसरा मानदंड है। तो ये दोहरा रवैया वाले मापदंड के लोगों को जनता पसंद नहीं करती है। कृपया महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों के खिलाफ जाकर के धरना दीजिए। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए देश के मेंटर नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले देशभक्ति पाठ्यक्रम और हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत की गई थी, जिसकी गूंज विदेशों में भी सुनाई दे रही है। इस कार्यक्रम के तहत किशोरों को देश भर से मेंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी हमारे मेंटर्स बनेंगे, और मैं समझता हूं देश भर से बनेंगे, केवल दिल्ली के बच्चों को केवल दिल्ली के लोग ही मेंटर नहीं करेंगे, पूरे देश भर से हमने ये ऐप बनाया है जिसमें देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं दिल्ली के 1 बच्चे को 2 बच्चे को मेंटर करने के लिए तैयार हूं। देश के सभी युवाओं से और बुजुर्ग बड़े लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, ये काम करके आप राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया। इसके साथ ही कोविड प्रबंधन पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं सभी श्रमिकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया गया है। बीओसी बोर्ड में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन सबको तो हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी दे रहे हैं और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम इस योजना के अंतर्गत उन्हें पहले ही उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उस सपना कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा की लाभ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है।
मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, इस अवसर पर यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकासखंड स्तर पर जो समारोह आज आयोजित हो रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित उन सभी नागरिकों को जो आज इस सुविधा से आच्छादित होंगे, उन सबको और जो आने वाले समय में भी होंगे, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उन सबको प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यशपाल आर्य भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य भी भाजपा में शामिल हुए हैं। केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत ने दोनों को सदस्यता दिलाई। आज हमारे नेता, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ। मेरी घर वापसी हो रही है और इससे सुखद दिन कोई हो ही नहीं सकता। सुखद अनुभूति, सुखद एहसास, और मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैं मन से कह रहा हूँ, अंतर मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ। और आइए अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां यशपाल आर्य के घर वापसी की, यानी फिर से कांग्रेस का हाथ उन्होंने थाम लिया है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है और तीसरी तस्वीर है कांग्रेस के अन्य नेताओं से मुलाकात की।